साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और हम बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा से बीएड करने वाले छात्रों के लिए नई सूचना की। यानी जो भी छात्र संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदी या अन्य जैसे सोशल साइंस में बीएड करना चाहते हैं, वो भी एक अच्छे विश्वविद्यालय से, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में जिसका ऑफिस है, और अन्य राज्यों में जो अन्य पाठ्यक्रमों के साथ साथ बीएड भी करवाता है, यानी जिसको हम संस्कृत में शिक्षा शास्त्री कहते हैं। जी हाँ, तो ऐसे विश्वविद्यालय से यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं हम क्या क्या इसमें आपकी योग्यता होगी, कब से आपको इसमें फॉर्म भरना है, क्या इसकी फीस होगी, कितनी सीटें इसमें मिलती हैं, किस योग्यता पर मिलती हैं तथा इसकी प्रवेश परीक्षा क्या होती है। आइए पूरी जानकारी वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर डेट लिखी हुई है, यानी कब से हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 15 मई, यानी कि अभी मई चल रहा है, तो 15 मई यानी अभी से आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 25 जून तक, यानी 15 मई से आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें 25 जून तक 2021 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम अभी केवल डेट की बात कर रहे हैं। 15 मई से 25 जून तक आप जो है लेट फीस के बिना, यानी कि नॉर्मल तरीके से जो इसमें फीस रखी गई है उस फीस के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है 10 दिन और दिए जाएंगे लेट फीस के साथ फॉर्म भरने को, यानी कि 26 जून से जो है 5 जुलाई तक आप जो है इसमें लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हैं। 5 जुलाई तक याद रखिएगा, लेकिन लेट फीस के साथ में। तो यदि आप किसी कारणवश रह जाते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तब भी आप 5 जुलाई तक इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए अब हम बात करेंगे इसकी डेट, यानी कि ये तो होगी हम फॉर्म भरने वाली डेट। परीक्षा डेट इसकी कब होगी, क्योंकि फॉर्म आपने भर दिया और फिर यदि आपको कोई समस्या भूल जाते हैं आप तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरी जानकारी का। देखिए 8 अगस्त 2021 को इसकी जो है एग्जाम होगी। 8 अगस्त, देखिएगा 8 अगस्त 2021 में यह परीक्षा होगी। ठीक है, रविवार का दिन रहेगा, चूंकि यह रविवार को ही हर बार होती है। उसका कारण यह है कि अच्छी जगह है और जो केंद्र वगैरह होते हैं उन सभी को रविवार की छुट्टी होती है, तो यहाँ पर आपको रविवार के दिन यह परीक्षा आपकी होगी 8 अगस्त को। इसके बाद हम चर्चा करेंगे योग्यता के विषय में, यानी आप किस बेस पर यहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हैं, क्या आपके पास योग्यता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले इस योग्यता को हमने 2 पार्ट में यहाँ पर विभाजित किया है। पहला है शैक्षिक योग्यता और दूसरा है आयु, यानी कितनी आयु आपकी होना चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए, न्यूनाति न्यून। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे शैक्षिक योग्यता। देखिए शैक्षिक योग्यता जो होती है हमारे भारत में संस्कृत वालों के लिए एक परंपरा होती है, जिसमें छात्र जो है पूर्व मध्यमा करते हैं, उत्तर मध्यमा करते हैं, फिर शास्त्री करते हैं, आचार्य करते हैं। ऐसे छात्र जो शास्त्री के बाद बीएड करना चाहते हैं वो यहाँ पर शास्त्री के बाद बीएड कर सकते हैं, और जो छात्र आचार्य करने के बाद बीएड करना चाहते हैं वो आचार्य करने के बाद भी बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली शैक्षिक योग्यता में हम यहाँ पर ले लेंगे शास्त्री अथवा आचार्य वाले छात्र, यानी कि हम कह सकते हैं परंपरा आधारित जिन छात्रों ने पढ़ाई की है वो छात्र यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो छात्र बीए तथा एमए करके आए हैं ऐसे छात्र, देखिए ऐसे छात्रों के लिए यहाँ पर बीए में तीनों वर्ष में कंपलसरी संस्कृत भाषा प्रमुख भाषात्वेन, यानी प्रमुख भाषा के रूप में रहना चाहिए, ना कि वैकल्पिक भाषा के रूप में। साथ ही एमए यानी बीए और एमए दोनों में यही कंडीशन लागू होगी, संस्कृत भाषा प्रमुख भाषा के रूप में रहना चाहिए। साथ ही साथ दोनों में यानी शास्त्री वाले, आचार्य वाले, बीए और एमए वाले, परंपरा और आधुनिक दोनों धाराओं वाले छात्रों का जो है रिजल्ट यहाँ पर संस्कृत भाषा में 50% रहना चाहिए, तब वो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ हम चर्चा करेंगे आयु वाले वर्ग, यानी कितनी आयु आपकी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 अक्टूबर 1/10/2021 तक जो है आपकी यहाँ पर 20 वर्ष की आयु, न्यूनाति न्यून यदि आप 20 वर्ष के हैं तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप 1/10/2021 से 20 वर्ष के
नहीं हो पाते, एक दिन 2 दिन या 5 दिन भी आपके कम रहते हैं, तो देखिए आपके लिए समस्या हो सकती है, आपका जो एडमिशन है वो निरस्त हो सकता है। इसलिए यदि आप कम हो रहे हैं, अपनी एज जोड़ करके देख लीजिए, तो आप एडमिशन इसमें ना लें, फॉर्म भर के अपने पैसे बर्बाद ना करें, ये आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आरक्षण की, कितना आरक्षण इसमें आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले शैक्षिक आरक्षण की हम बात करें, जो लोग शास्त्री करके आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ऐसे छात्रों के लिए 80% यहाँ पर आरक्षण है। सीटें यानी 80% सीटें जो यहाँ पर हैं वो शास्त्रीय आचार्य यानी परंपरा वाले जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर आरक्षित की जाती हैं। इसके साथ ही जो छात्र बीए अथवा एमए करके आए हैं ऐसे छात्रों के लिए 20% आरक्षण मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो छात्र पर्टिकुलर कैंपस यानी कि जैसे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का भोपाल कैंपस है या लखनऊ कैंपस है, जहां पर शास्त्री या आचार्य जो लोग करके आए हैं और यदि उसी विश्वविद्यालय या उसी कैंपस में बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए 20% आरक्षण और मिल जाएगा। इस प्रकार से शैक्षिक आरक्षण की हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं जाति वर्ग की। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनुसूचित जाति वाले छात्र जो हैं उनको 15% का आरक्षण मिलेगा। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति वाले जितने छात्र हैं उनके लिए 7.5% का आरक्षण यहाँ पर होगा। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग वाले जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर 27% का आरक्षण होगा। देख लीजिए, इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक स्थिति से जो छात्र कमजोर छात्र हैं ऐसे छात्रों के लिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ईडब्ल्यूएस वाले जो छात्र हैं उनको 10% आरक्षण होगा। ये देख लीजिए आप लोग, ये संस्थान यानी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का आरक्षण यानी कि बीएड करने के लिए आपको इस प्रकार का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपके पास पर्टिकुलर आपका प्रमाण पत्र होना बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं इसके बाद में हम स्थान यानी कि कुल कितनी सीटें इसमें हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंपस हैं भारत में जहां पर बीएड होती है। अभी मैं आपको बतलाऊंगा, जैसे भोपाल कैंपस है, लखनऊ कैंपस है, महाराष्ट्र में केजे सोमैया कैंपस है, जम्मू कश्मीर में कैंपस है, आदि बहुत सारे कैंपस हैं। तो सभी कैंपस में जो टोटल सीट्स हैं यानी कि 770 यानी 770 सीटें यहाँ पर आपको मिलेंगी। टोटल सीटें जो हैं, टोटल स्थान जो है वो आपको 770 ही यहाँ पर दिए गए हैं सभी कैंपस के मिलाकर के। साथ ही हम देखेंगे प्रवेश शुल्क। देखिए प्रवेश शुल्क जो है इस बार थोड़ी सी बढ़ा दी गई है जो कि ठीक नहीं है, लेकिन यदि आपको बीएड करना है तो आप इसको जमा करेंगे, जो कि प्रवेश शुल्क है 2000 रुपए। कितना है प्रवेश शुल्क? 2000। यानी अभी आपको इस डेट में यदि 15 मई से 25 जून तक यदि आपको आवेदन करना है तो आपको 2000 रुपए फीस लगेगी। साथ ही यदि आप 5 जुलाई तक यानी 26 जून से 5 जुलाई तक यदि आप अपना आवेदन करेंगे तो इसमें प्लस हो जाएगा आपका 1000 रुपए, और यानी कि आपके लिए यह फीस हो जाएगी 3000। लेकिन यदि आप 25 जून तक ही इसमें आवेदन करते हैं तो 2000 रुपए में आप यह आवेदन कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे हम पाठ्यक्रम की शुल्क यानी बीएड आपका जो 2 वर्ष का होगा कितनी फीस आपको इसमें देनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अन्य हमारे जो राज्य से बीएड करते हैं, राजकीय जो राज्य सरकार के जो विश्वविद्यालय या अन्य जो प्राइवेट जो विश्वविद्यालय वहां से बीएड करने की अच्छी खासी फीस आपको देनी होती है। तो यहाँ पर चूंकि संस्कृत का है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो कितनी फीस आपको इसमें लगती है। देखिए 2 वर्ष का होगा तो प्रथम वर्ष में आपको 5100 फीस इसमें देनी होगी, 5100 रुपए। साथ ही यदि आप द्वितीय वर्ष में इसको करेंगे तो 5600 रुपए, यानी टोटल जो है आपको ये फीस यहाँ पर इतनी देनी होगी। साथ ही हम बात करते हैं परीक्षा केंद्र की। देखिए परीक्षा केंद्र बहुत सारे होंगे, क्योंकि कई सारे विश्वविद्यालय इसके हैं, कई सारे कैंपस हैं जो कि बीएड करवाते हैं, इसलिए छात्र भी भारत के कोने कोने से आते हैं। और इस समय यानी कोरोना का काल चल रहा है तो प्रत्येक छात्र बहुत दूर तक नहीं जा सकेगा, इसलिए परीक्षा केंद्र जो है प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत सारे होंगे जो कि आप देख सकते हैं। चलिए इसके साथ ही हम देखेंगे प्रश्न पत्र की रूपरेखा, यानी जो पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा।
आपने अभी देखा कुछ दिन पहले LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ भी जो शिक्षा शास्त्री यानी बीएड करवाता है, उसका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी रूपरेखा जो है उसमें लिखित प्रश्न यानी सेकंड पार्ट जो होता है वो हटा दिया गया है। टोटल प्रश्न रखे हैं 100 और एक प्रश्न रखा है 2 नंबर का, यानी 200 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न 200 अंकों के होंगे। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पत्र की रूपरेखा है कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं, कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो इसमें रूपरेखा पिछले साल थी वही रूपरेखा आपको इस साल भी मिलेगी, यानी कि 4 पार्ट आपके होंगे इसमें। प्रत्येक पार्ट आपका जो है 40 नंबर का होगा। प्रत्येक पार्ट जो है आपका 40 नंबर का होगा, यानी टोटल जो है 160 नंबर के जो है आपके एमसीक्यू टाइप के यहाँ पर प्रश्न होंगे और साथ ही 40 नंबर का जो होगा आपका लिखित वाला पार्ट होगा। इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर 200 नंबर का जो है आपका यह पेपर होगा। 200 नंबर से ही जो है आपको इसमें परीक्षा देनी होगी। साथ ही देखेंगे परीक्षा का प्रकार क्या होगा। जो परीक्षा का प्रकार हर वर्ष रहता है, यानी जैसे मैंने आपको बताया 160 अंक के प्रश्न जो है 160 प्रश्न प्रत्येक पार्ट, यानी संस्कृत भाषा दक्षता पहला पार्ट होगा जिसमें आपको 40 प्रश्न 40 अंक के होंगे। साथ ही संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत भाषा का जो वाङ्मय है उसके 40 अंक होंगे जो कि आपके 40 नंबर के होंगे। इसके साथ ही जो मानसिक योग्यता या शिक्षण अभिरुचि, ये 4 पार्ट हैं, तो 4 पार्ट 40-40 नंबर के, टोटल 180 नंबर के प्रश्न होंगे और साथ ही 40 नंबर का जो है सेकंड पार्ट होगा लिखित वाला। देखिए अब जो परीक्षा प्रकार की हम बात कर रहे हैं कि जो दूसरी यूनिवर्सिटी अभी कोरोना काल में कंप्यूटर से एग्जाम यानी ऑनलाइन एग्जाम करवा रही है, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं रखी गई है। यहाँ पर टोटल मना कर दिया है। जो परीक्षा होगी वो आपकी लिखित परीक्षा होगी। आपको जो है केंद्र पर जाकर के, परीक्षा केंद्र पर जाकर के एग्जाम देना होगा और लिखित में यानी कॉपी पेन में आपको एक जो है एक कॉपी मिलेगी जिसमें आपको सही आंसर आपके एमसीक्यू टाइप में रहेंगे। आपको वहां पर अपने पेन से उनमें गोल करना होगा। साथ ही जो सेकंड पार्ट यानी सेक्शन बी होगा उसमें आपको बाकायदा लिखना होगा। ठीक है, तो ये परीक्षा प्रकार हुई। अभी देखिए हम देखते हैं यहाँ पर कि 770 ही केवल सीटें हैं और 770 से ज्यादा छात्र, करीब 500 या 1000 से ज्यादा छात्र जो हैं प्रत्येक कैंपस में रहते हैं। और कैंपस के आसपास के छात्र, चूंकि हमारे भारतवर्ष में ना सिर्फ संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं, साथ ही साथ कई सारे गुरुकुल संस्कृत के चल रहे हैं, जहां से छात्र शास्त्री तक पढ़ते हैं, आचार्य पढ़ते हैं, फिर उनको आगे चल करके रोजगार के लिए बीएड करना पड़ता है। रोजगार के लिए यानी बीएड करेंगे तभी तो आप अन्य जगह जो है नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत शिक्षक, हिंदी शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि बीएड नहीं होगी तो आप आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए वो छात्र भी संस्कृत भाषा में बीएड करने के लिए, चूंकि यहां से जो बीएड होती है, जैसे मैंने आपको फीस बताई, बाहरी जो बीएड यानी राज्य स्तरीय जो या प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं वहां से बीएड करने में, और चूंकि फीस से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो बीएड होती है काफी उच्च गुणवत्ता वाली बीएड, यानी छात्रों को इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है कि आने वाले कई एग्जाम, सीटेट आदि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वतः उसको इतना अनुभव होता है कि कैसे पेडागोजी के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, और वो धड़ाधड़ सभी परीक्षाओं को निकालता हुआ चला जाता है और एक अच्छी जॉब प्राप्त करता है, फिर चाहे केंद्रीय विद्यालय में हो, नवोदय विद्यालय में हो या अन्य कहीं भी। तो देखिए 770 कुल सीटें हैं यहाँ पर, और छात्र जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, प्रत्येक राज्य से 1000 से ऊपर छात्र होते हैं। यानी हम देखें यहाँ पर तो 20-25 हजार छात्र कम से कम यहाँ पर आवेदन करेंगे, जिसमें सीट का आपने आरक्षण भी देख लिया, कितना आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। तो यदि आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करना चाहते हो तो देखिए सक्सेस बाय संस्कृतम जो यूट्यूब चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसी के माध्यम से कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, जो कि मात्र 45 दिनों में आपकी तैयारी करवाएंगी, सिर्फ 45 दिनों में। और फीस, रजिस्ट्रेशन फीस केवल आपकी 50 रुपए है, और 45 दिनों की कक्षा यानी एक कक्षा की जो फीस है 10 रुपए है। इसी प्रकार से 45 कक्षाओं की जो फीस होगी मात्र 450 रुपए फीस होगी। साथ ही आपको एलबीएस जो कि जहां पर प्रश्न पत्र की रूपरेखा में लिखित प्रश्न नहीं है उसकी भी तैयारी हो रही है, और सीएसयू की जो परीक्षा यानी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है उसकी भी यानी लिखित परीक्षा की भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। रजिस्ट्रेशन चालू है, सीट्स कुछ
बिल्कुल ही बची है, बिल्कुल कम ही बची हैं। और ज्यादा यदि आप लेट करेंगे तो हो सकता है आप यह कोचिंग से वंचित रह जाएं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, अच्छे से तैयारी यदि आप करना चाहते हैं और मात्र 770, देखिए 770 टोटल हैं। भोपाल में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत कम सीटें आपको मिलेंगी, जब लखनऊ में करना चाहते हैं तो बहुत कम सीटें मिलेंगी और हो सकता है आप उनमें ना आ पाए और इस साल फिर आप जो है घर बैठे रहें। इसलिए मौका ना गंवाएं। हमारी कोचिंग जो है अभी इसमें एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन चालू है, जल्दी से आइए रजिस्ट्रेशन कराइए। और जानकारी के लिए जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 8462851603, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कभी भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।